नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय धीमान। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। कहते हैं कि दूसरे के अंदर कमियां खोजने से अच्छा है अपने अंदर बेहतर की तलाश करो। अगर आप भी जाना चाहते हो चांद पे तो जाओ, पहले अपनी सोच का ऊंचा आकाश करो। आज सुबह मुझे एक व्यक्ति का फ़ोन आया, मुझे कहता है सर मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत तरक्की करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ यार, पिछले 7-8 साल से मैं जिस अपलाइन के साथ काम करता हूँ यार, वहाँ रह के मेरी तरक्की नहीं हो रही। मैं आपके ग्रुप में आना चाहता हूँ, मुझे आपके साथ काम करना है। मैंने कहा देख दोस्त, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करने आया हूँ यार, लेग पुलिंग करने नहीं आया। मुझे एक बात बता कि जिस अपलाइन के साथ तू काम करता है, क्या पिछले 7-8 सालों से वहाँ कोई व्यक्ति कामयाब नहीं हुआ? कहते हुए हैं, बहुत सारे लोग हुए हैं। मैंने कहा इसका मतलब तेरी अपलाइन सही है, कमी कहीं ना कहीं तेरे ही अंदर है। मैं कहा देख, उस कमी की तलाश कर। परमात्मा ने हर कीमती चीज को गहराई में छिपा के रखा हुआ है। कहते हैं कब तक गिनाते रहोगे दूसरों के गुण दोष, कब तक गिनाते रहोगे दूसरों के गुण दोष, जिस दिन अपने अंदर झांक के देखोगे ना, उड़ जाएंगे होश। मैं कहा परमात्मा ने हर कीमती चीज को छुपा कर रखा है, जैसे मोती समंदर की गहराई में छुपा के रखे हुए। अगर आपको मोती चाहिए तो समुद्र के भीतर उतरना पड़ेगा। सोना जमीन के भीतर छुपा के रखा हुआ है, हीरे कोयले की खदान के भीतर छुपा के रखे हुए हैं। अगर आपको हीरे चाहिए तो खदान के भीतर उतरना पड़ेगा। इसी तरह से मनुष्य का बेस्ट पार्ट जो है ना, वो उसी के भीतर छुपा के रखा हुआ है। मैंने कहा दूसरे की कमियां तलाश मत कर, हर इंसान में कोई ना कोई कमी है। तो जो खोजेगा वो मिलेगा। जिन खोजा तेन पाया, जिसने जिस चीज की खोज की है उसको वही मिला। मैंने उसे एक कहानी सुनाई। मैंने कहा यार देख, दुनिया के हर क्षेत्र में ना दो तरह के लोग होते हैं, एक कामयाब, दूसरे नाकामयाब। नाकामयाब लोग अपनी नाकामयाबी का ठीकरा हमेशा दूसरों के सिर पे फोड़ते रहते हैं। एक गुरु थे, उनका एक शिष्य उनके पास शिकायत लेके आया, बोला गुरुदेव आपके बाकी सारे शिष्य कामयाब हो गए, उनकी तरक्की हुई, लेकिन मैं अभागा, मेरी तो कोई तरक्की नहीं हुई, क्यों? गुरुदेव ने कहा जाओ बेटा, शराब का एक घड़ा भर के लेके आओ। वो शराब का एक घड़ा भर के लेके आया। गुरुदेव ने गिलास में शराब डाली और अपने उस शिष्य से कहा लो बेटा, पर ध्यान रखना, घूंट भरना है, बाहर उगल देना है। ये शराब आपके गले के नीचे नहीं जानी चाहिए। शिष्य ने वैसे ही किया, घूंट भरा, उगल दिया, घूंट भरा, उगल दिया, पूरा घड़ा खाली हो गया शराब का। गुरु ने कहा बेटा नशा हुआ। शिष्य कहता गुरुदेव क्या मजाक करते हो, जब ये मेरे भीतर ही नहीं गई तो नशा कहाँ से होगा। गुरु ने कहा बेटा तेरी जिंदगी फिर कैसे बदलेगी, जब मेरी बातें तेरे भीतर ही नहीं गई तो तेरी जिंदगी कैसे बदलेगी। तू मेरी क्लास में शामिल होता रहा, लेकिन मेरी बातों को तूने गहराई से नहीं लिया, इसलिए जिन्होंने गहराई से लिया उनकी तरक्की हो गई, तूने गहराई से नहीं लिया, तेरी तरक्की नहीं हुई। गुरु ने एक बहुत अच्छी बात बोली, बोले बेटा याद रख, गुरु की बातें जब शिष्य के भीतर जाती हैं, गुरु की बातें जब शिष्य के भीतर जाती हैं, तब शिष्य भी तर जाते हैं। मैंने उस व्यक्ति से यही कहा कि यार दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन परफेक्ट बना जा सकता है। सफलता दो हाथ फैला के तेरा इंतजार कर रही है यार, बस अपने अंदर की कमियों को बाहर निकाल और आगे बढ़। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री
किसी को गरीब नहीं छोड़ती। अगर इस इंडस्ट्री में कोई इंसान गरीब है या गरीब रह जाता है तो दोस्त वो उसका दोष होता है, उसकी अपलाइनों का दोष नहीं होता। कहीं ना कहीं कमी उसके अंदर ही होती है जिस वजह से वो फेल हो जाता है, वो गरीब रह जाता है। वरना ये इंडस्ट्री अरे लेती कुछ नहीं है और देती बहुत कुछ है। आप गिनती कर कर के थक जाओगे, इतनी खूबसूरती इंडस्ट्री है ये। आप ये कहानी सुन रहे हैं, अगर आप में भी ये कमी है तो अपनी नाकामयाबी का ठीकरा कल को दूसरे के सिर पे मत फोड़ना। ये सही टाइम है, उसको सुधारो और आगे बढ़ो। सफलता दोनों बाहें फैलाए आपका इंतजार कर रही है। ये जिंदगी एक प्रोजेक्ट है यार, लाइफ इज ए बिग प्रोजेक्ट, वर्क ऑन इट। बहुत बड़ी परियोजना है, इसके ऊपर मेहनत करो और आगे बढ़ो। संजय धीमान आपकी सुख समृद्धि की कामना करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। आप दिन दुगनी रात चौगनी उगती करें। कहानी अगर अच्छी लगी है तो जवाब जरूर दीजिएगा, मुझे आपके जवाब का इंतजार बेसब्री से रहता है। लास्ट में इतना कहना चाहूँगा कि बहा के पसीना मंजिल को पाना पड़ता है, बहा के पसीना मंजिल को पाना पड़ता है। तरक्कियाँ दहेज में नहीं मिलती मेरे दोस्त, इन्हें खुद कमाना पड़ता है। जय हिंद, जय भारत।